ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैंने पूछा भगवान से कि भगवान, ये जो है कलयुग, इसका आरंभ हुआ कब और इसका समापन होगा कब? इस पर आप हमें ठीक से समझाइए। लोग पूछते रहते हैं बार बार, और मैं आपसे जानकर संतुष्ट होना चाहता हूँ ताकि लोगों को स्पष्टता के साथ मैं समझा सकूं। तो श्री भगवान ने कहा कि सखे सबसे पहले ये जानो कि चारों युगों की आयु होती है कितनी। तो 1000 वर्ष का होता है यह कलयुग, और 2000 वर्षों का द्वापर, और त्रेता होता है 3000 वर्षों का, सतयुग होता है 4000 वर्षों का। लेकिन युग अचानक से शुरू नहीं होता। 2 युग मिलते हैं तो संध्या काल, संध्यांश काल होता है। तो ये जो वर्तमान युग है, इसके 100 वर्ष की संध्या और संध्यांश होते हैं। तो इसकी हो जाती है आयु कुल 1200 साल, और द्वापर की 2400 साल, क्योंकि 200 साल संध्या संध्यांश के, 200 साल आगे और 200 साल पीछे। और इसी तरह से 300 वर्ष संध्या संध्यांश होते हैं त्रेता के, और 400 वर्ष संध्या संध्यांश काल होते हैं सतयुग के। तो यह वर्तमान युग 1200 वर्षों का है। अब इसके संबंध में ज्योतिष शास्त्र की मान्यता भी आप जान लें। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तेस्य बृहस्पति एकरासौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। यानी कि जिस समय सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रह एक राशि पर और पुष्य नक्षत्र में जब आ जाते हैं, तो यह कलयुग समाप्त होकर सतयुग आरंभ होता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र की है मान्यता। अब इस पर विचार लेते हैं कि चंद्रमा, सूर्य और गुरु एक राशि पर, और उसमें भी खास पुष्य होना चाहिए, तो वह पुष्य में आया था कब? ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि वह 1943 ईस्वी में, विक्रम संवत 2000 में वह समय आ चुका है। यानी कि यह जो मुख्य है कलिकाल, कलयुग, वह लगभग 1943 ईस्वी तक ही था। लेकिन इसके 100 साल के होते हैं संधि काल। तो 100 साल आप उसमें जोड़िए तो 2043 ईस्वी तक यह युग समाप्त हो जाएगा। 2043 ईस्वी तक यह युग है। लेकिन इसके बाद जो है आने वाला सतयुग, वह भी अचानक शुरू नहीं होता। आज संध्या काल होता है 400 वर्षों का। तो 2043 के बाद से सतयुग तो शुरू हो जाएगा, लेकिन वह संध्या काल होगा जो कि 2043 से 400 वर्ष आगे तक रहने वाला होगा। यानी कि 2443 ईस्वी तक सतयुग
संध्या काल होगा, यानी कि 2443 ईस्वी के बाद ही सतयुग अपने संपूर्ण रूप स्वरूप में होगा दृष्टि गोचर। मित्रों, आपने जान लिया कि यह जो है युग होगा समाप्त कब। अब आप जान लें कि इसका आरंभ हुआ था कब। तो बहुत ही आसान है। 1943 में 1000 वर्ष को आप माइनस दें करके तो 943 ईस्वी से यह युग आरंभ हुआ था और उसके 100 साल के संधि काल यानी कि 843 ईस्वी से यह युग शुरू हुआ। और उसके पहले क्या था? उसके पहले था द्वापर युग, और द्वापर की भी संध्यांश होते हैं 200 सालों के। तो फिर आप 200 साल माइनस और उसमें कर दीजिए तो 643 ईस्वी से द्वापर का संधि काल आरंभ हुआ था। संधि काल द्वापर और इस कली काल का 200 वर्ष रहे द्वापर के संधि काल, 100 साल रहे कलयुग के संधि काल। इसके बाद फिर शुरू हुआ यह मुख्य कलयुग जो कि 1943 में समाप्त हो चुका। अब इसका 100 वर्ष आगे संधि काल अभी चल रहा है जो 2043 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन सतयुग अचानक शुरू नहीं होता, उसके भी संधि काल होते हैं जो कि 400 वर्षों का होता है। तो मित्रों, सतयुग तो आएगा लेकिन स्नेह स्नेह धीरे धीरे सब कुछ आपको दिखाई देगा। जो लोग बोलते हैं अचानक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वे बकवास करते हैं और उनके पास जानकारी का अभाव है। वे केवल हवाबाज लोग हैं। आप वैसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।